अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डाटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटिंग सिस्टम। कि जो हमारा डाटा होता है, डाटा कोई भी जो कंप्यूटर में जैसे वीडियो होती है, ऑडियो होती है, कोई कैलकुलेशन है, कोई नंबर होते हैं, या कोई भी जो चीज़ है, उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं कि जी डाटा जो है ना बाइनरी नंबर में शो होता है। तो आज हम देखेंगे कि कैसे वो होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि आज हमने क्या कुछ पढ़ना है। जैसे हमने कहा जी डाटा कैसे स्टोर किया जाता है, ये हम पढ़ेंगे। बाइनरी सिस्टम कैसे यूज़ होता है, होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर जैसे हम वो छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हैं, जीरो से शुरू होते हैं और आगे चलते जाते हैं, और उनमें ज़ीरो वन टू थ्री फोर ऐसे वो सॉन्ग, ये होल नंबर होते हैं। इंटीजर के अंदर जो है वो नेगेटिव वैल्यू भी होती है, ज़ीरो प्लस वन प्लस माइनस भी हो सकता है। ठीक हो गया। उसके बाद हम कंप्लीमेंट देखेंगे जी, कंप्लीमेंट क्या होता है। वैसे तो एक कम्प्लीमेंट होता है जी, मैंने आपको कम्प्लीमेंट दिया या किसी ने आपको दिया, वो छोटी सी तारीफ होती है, अप्रिसिएशन होती है। यहाँ जो है ना नेगेटिव होता है। जैसे अगर वन है, उसका जो माइनस वन होगा वो उसका कम्प्लीमेंट होगा, अपोजिट होगा, इन्वर्टेड वैल्यू होगी। और फिर हम देखेंगे बिट क्या होता है, बाइट क्या होता है। ठीक है, ये स्टोरेज यूनिट है। जैसे हम कहते हैं जी हमने 12 दर्जन, ओ सॉरी, 1 दर्जन जो है ना हमने केले लेने हैं, तो 1 दर्जन, दर्जन क्या है वो केले का यूनिट है। जैसे हम कहते हैं डीजल, जो पेट्रोल है या ऑयल है वो लीटर में होता है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जी, हमने 1 kg चिकन लेना है, तो ये डिफरेंट यूनिट्स हैं। तो इसी तरह जो मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क जैसे होती है, एसएसडी वगैरह होती है, तो इसके जो स्टोरेज के यूनिट है वो सबसे जो छोटा यूनिट है वो बिट होता है, BIT, बिट। अब चलिए हम इसको आगे देखते हैं। अब हम जैसे पहले पढ़ते आए हैं कि ये अब जो है ना, ये जो 8 बिट मिलके एक बाइट बनाते हैं। लेट्स सपोज कि ये हमारा एक बाइनरी नंबर है सारा, हमने इसको अपनी मेमोरी में सेव करना है। ठीक है, मेमोरी क्या होती है, मेमोरी जैसे शहद का एक छत्ता होता है और उसमें सुराख होते हैं जिसमें हम जो है ना मक्खियाँ शहद बनाती हैं। ठीक है, तो वो ये समझ लें कि ये मेमोरी के अंदर ये छोटे छोटे हैं सुराख। अब कंप्यूटर कैसे काम करता है कि जिस सुराख के अंदर कोई डाटा रखना होता है, तो कंप्यूटर में क्योंकि जो सारी चीज़ें हैं वो सिग्नल के थ्रू होती हैं, करंट के थ्रू होती हैं। तो ये जो हिस्सा है इसको हम बिट कहते हैं। जिस हिस्से में हमने ज़ीरो रखना होता है वहाँ हम करंट नहीं देते। ठीक है, और जहाँ हमने वन सेव करना होता है वहाँ कंप्यूटर करंट देता है। ठीक है, तो ऐसे हम सारी बिट जो है ना उठाते हैं, और हमें समझ आ जाती है, कंप्यूटर को समझ आती है कि ये एक्चुअली जो है ना ये पूरा डिजिट क्या है। तो अगर कंप्यूटर ने समझना हो तो कंप्यूटर इस तरह समझता है कि यार इस सेल के अंदर अगर लाइट है, ठीक है, करंट इसको दिया हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ वन है, अगर यहाँ नहीं करंट दिया हुआ तो ज़ीरो है। ठीक है, ऐसे कंप्यूटर काम करता है। अब ये जो है पूरी एक बाइट है, जैसे ये डब्ल्यू डब्ल्यू को हम कन्वर्ट अगर करें बाइनरी में तो ये नंबर आता है, तो ऐसे करके डब्ल्यू जो है वो हमारा सेव होता है कंप्यूटर के अंदर। अच्छा, तो ये देखें कंप्यूटर में जो भी चीज़ होती है वो सेव कैसे होती है। इमेज जो होती है, इमेज को भी बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया जाता है, फिर कंप्यूटर के अंदर सेव की जाती है, या उसके ऊपर जो भी प्रोसेस करना होता है। ऐसे होता है, टेक्स्ट होता है, वो भी कोई भी जो हमारे कंप्यूटर में जो चीज़ होती है वो बाइनरी नंबर में कन्वर्ट की जाती है। डाटा स्टोर, प्रोसेस डाटा, इन सब चीज़ों के लिए हम अपना बाइनरी जो हमने सिस्टम पढ़ा था, नंबर सिस्टम, वो यूज़ होता है कंप्यूटर में। डाटा स्टोर करने के लिए, डाटा प्रोसेस करने के लिए,
ठीक है। अच्छा, होल नंबर ये हैं, ठीक है, ये होल नंबर होते हैं कि ज़ीरो से शुरू होके आगे चलते जाते हैं, 1 2 3 4 ऐसे। नॉन नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू नहीं होती होल में। ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, होल वैल्यू होती है। होल वैल्यू का मतलब ये है कि कोई पॉइंट भी नहीं होती, 0.5 नहीं होता, 0 1 2 3 इस तरह होते हैं ये नंबर। यूज़ किस लिए होते हैं? काउंटिंग के लिए, क्वांटिटी बताने के लिए कि ये इतनी, फर्ज करो 2 kg है तो ये हमें क्वांटिटी किसी चीज़ की बताते हैं, या काउंट, हमने कहीं काउंटिंग करनी हो तो वहाँ यूज़ होते हैं हमारे ये नंबर। अब ये होल नंबर कंप्यूटर में कैसे यूज़ होते हैं कि जैसे कोई भी जो वैल्यू है वो 0 या 1 हो सकती है। वो ये नहीं होता कि 0.5, ठीक है। तो अब बिट जो होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, जैसे ये बिट है एक, ठीक है। और 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट होता है। एक एक जो बाइट है वो 8 बिट होते हैं, ठीक है। आगे हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि बिट से बाइट और बाइट से किलो बाइट्स और मेगा बाइट्स ये किस तरह सो ना आगे चलते हैं, और ये कैसे मेमोरी को हमें रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला लेके हम आगे एक एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर होल होल नंबर ये देखें अंदर है, इंटीजर के अंदर ही है, लेकिन इंटीजर में माइनस वैल्यू भी होती हैं, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू भी होती है, नेगेटिव वैल्यू भी होती है। प्रोग्रामिंग में कॉमनली यूज होता है, क्योंकि अगर माइनस हम हो गई नहीं कोई चीज़, तो फिर हम कैसे कर सकते हैं कैलकुलेशन वगैरह। साइन, ठीक है, साइन माइनस का साइन होता है पॉजिटिव। अगर हमको पॉजिटिव नंबर हो, नॉर्मली हम उसके साथ प्लस नहीं लगाते, क्योंकि हम ये कंसिडर करते हैं कि ये पॉजिटिव वैल्यू ही है, लेकिन हम उसके साथ प्लस भी लगा सकते हैं। अब साइन बिट क्या होता है? साइन बिट ये देखें, जो आखिरी, ये इधर लेफ्ट मोस्ट जो होती है हमारी बिट में, जो भी वैल्यू, ये इधर लेफ्ट मोस्ट वाली बिट जो है ये साइन वैल्यू होती है। अगर ये वाली ज़ीरो हो तो फिर ये होता है नंबर इधर वाला हमारा पॉजिटिव, और अगर ये हो तो इसका मतलब ये नंबर है नेगेटिव। तो ज़ीरो बिट शो करती है पॉजिटिव को और ये नेगेटिव को, ठीक हो गया। अब जैसे ये थी हमारी पूरी इधर डिजिट से, तो ये वाली जो बिट है इधर, ये अगर ऑन है तो इसका मतलब 1 है, तो ये से हमारी पूरी जो वैल्यू ये माइनस में है, यानी कि ये बेसिकली साइन साइन शो करती है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। बोथ वैल्यूज कॉमन यूज ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। साइन बिट आगे हम इसका इस्तेमाल भी देखेंगे। अच्छा, कम्प्लीमेंट क्या होता है? कम्प्लीमेंट जैसे हमने पहले देखा था इंट्रोडक्शन में, एक कम्प्लीमेंट बिल्कुल जो ना उलट किया हम कर देते हैं, ये एक्चुअली ये गलत हुआ है। ये मैं इसको स्लाइड को ठीक कर दूंगा। 1 को हमने ज़ीरो कर देना है, अगर यहाँ ज़ीरो था तो यहाँ हमने 1 करना है, ठीक है। ये 1 था तो यहाँ हमने ज़ीरो करना है, ये जो जितने भी ज़ीरो हैं ये 1 1 होंगे, ठीक है। तो ये होता है वंस कम्प्लीमेंट, ठीक है। नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन यूज फॉर नेगेटिव नंबर, मतलब हमने इसको अपोजिट कर देना है, सिंपल है। फ्लिप द वैल्यूज, फ्लिप मतलब अगर यहाँ 1 है तो यहाँ ज़ीरो कर दें, यहाँ ज़ीरो तो यहाँ 1 कर दें, ज़ीरो को 1 कर दें, 1 को ज़ीरो कर दें, बस हमने इनको फ्लिप कर देना है, तो ये हमारा वंस कम्प्लीमेंट हो जाएगा। बहुत सिंपल मेथड है, ये कंप्यूटर्स में यूज़ होता है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं जिसके लिए हम टूज कम्प्लीमेंट यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं टूज कम्प्लीमेंट कैसे हम निकालना होता है। टूज कम्प्लीमेंट में ये हमारा नंबर है, एक वंस कम्प्लीमेंट इसको उलट कर देना है, ज़ीरो को 1 1 को ज़ीरो और ऐसे सो ऑन, और उसके बाद हमने +1 कर देना है इसके अंदर, और ये हमारा आंसर है। ये हमारा टूज कम्प्लीमेंट है। ये इसके स्टेप देख लेते हैं कि ये यूज़ किस लिए होता है। बेसिकली जो नेगेटिव नंबर हो, किसी को शो करना हो तो हम टूज कम्प्लीमेंट जो है ना वहाँ यूज़ करते हैं। फर्स्ट स्टेप है कि उसका वंस कम्प्लीमेंट निकालें, ये जैसे हमने निकाला है।
सेकंड है जी ऐड वन, ये फाइनल स्टेप में हमने इसके ये कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा टूल्स कम्प्लीमेंट हो जाता है। तो ये यूज़ होता है हमारे मॉडर्न सिस्टम के अंदर। ये जो आगे लेक्चर है वहाँ हम देखेंगे कि ये जो टूल्स कम्प्लीमेंट है, ये जब कंप्यूटर किसी दो नंबर को, दो अमाउंट्स को, दो क्वांटिटी को उसे मल्टीप्लाई करना हो, सॉरी, जब ने जब हमने तफरीक सब्सट्रैक्शन करनी हो, तो फिर हम टूल्स कम्प्लीमेंट का भी इस्तेमाल करते हैं। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी ये सिर्फ एक कंसेप्ट है। अच्छा, मिनिमम इंटीजर वैल्यू ये है कि हम ये जो बिट्स हैं 7 बिट्स, इनके अंदर हम कितने तक नंबर शो कर सकते हैं। तो मिनिमम 1 8, 1 to 8, ठीक है। डेसिमल में ये 128 नंबर बनता है, यहाँ तक हम शो कर सकते हैं। भी हम देखें, हमने जो फार्मूला था उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, और हम ये -128 मैक्सिमम नंबर कैसे हम अपनी एक बिट में, एक बाइट में यूज़ कर सकते हैं। ये जो इधर वाली बिट है, ये तो यूज़ होगी साइन बिट, इसको कहते हैं कि ये हमें बताती है कि प्लस है या माइनस है। ठीक हो गया। ये 00 वैसे हमने एक एग्जांपल के लिए लिखा हुआ है। ये है जी 8 बिट, हम शो करेंगे कि कैसे ये मैक्सिमम इतना नंबर जो है ना शो कर सकती है। मतलब अगर हम नेगेटिव में जाएं तो एक बाइट जो हमारी है वो 128 तक शो कर सकती है। एन हमारा है, क्योंकि ये बिट हमारी है 8, तो एन की जगह 8 आ जाएगा। और n-1 7। ठीक है। अब अगर इससे के ऊपर हम -2, और ये क्योंकि 8 - 1, तो जवाब है हमारा 7, और हम इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर ये -128 आता है। ठीक है। तो अगर हम एक बाइट यूज़ करें तो उसमें ये नंबर मैक्सिमम हम, या आप इसको मिनिमम वैल्यू कह लें, कि ये हम इसके अंदर डाल सकते हैं 7 बिट्स के अंदर। और जो एक बिट है वो तो हमारी साइन बिट है। बिट बिट के बारे में हम पढ़ेंगे जी। स्टोरेज साइज होता है, जैसे हम पहले देखे हैं कि ये जैसे एक ये खाना है, अगर हम बिट इंक्रीज करते जाएंगे तो हमारी स्टोरेज साइज भी इंक्रीज होता जाएगा। ये फार्मूला हमने देख लिया। अगर हम इसकी बिट इंक्रीज कर दें तो उसकी रेंज भी हमारी ज़्यादा हो जाती है। और हमने फिर पीछे एग्जांपल देखी 8 बिट की, और फार्मूला के साथ हमने देखा। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि डाटा कैसे कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है। वो हमने देखा कि बिट एंड बाइट से, और बाइनरी सिस्टम कैसे यूज़ होता है स्टोरेज में या कैलकुलेशन वगैरह में। होल नंबर हमने देखे। इंटीजर देखा कि इंटीजर में पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों होती हैं। और फिर हमने कम्प्लीमेंट देखा। कम्प्लीमेंट में हमने वंस कम्प्लीमेंट देखा और टूज कम्प्लीमेंट देखा। फिर हमने देखा बिट क्या होती है, और जो है ना 8 बिट मिलके एक बाइट बनाते हैं। तो ये स्टोरेज, यूनिट ऑफ स्टोरेज है। और अगर हम बिट बिट से इंक्रीज करते जाएं तो हमारी जो है ना स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ ख़त्म होता है। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करें। ठीक है। और कोई इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए हो किसी भी किस्म की, वो आप हमें बताएं, हम खुद को इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।